नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और रात के इस वक्त 2 से ढाई बज रहे हैं और एक गाने की इस वक्त तैयारी चल रही शूट करने की। मतलब कि ये गाना करीबन 2 ढाई 3 घंटे चलेंगे और सुबह के 4-5 बजने वाले हैं। और बड़े ही मेरे परम मित्र 2 इस वक्त मौजूद हैं इस मंच पर। और सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के 2 प्रोड्यूसर में से एक प्रोड्यूसर हैं किशोर यादव जी, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। किशोर जी, बताइए कि ज़िंदगी बन गए हो तुम, इस फिल्म की कल्पना कैसे हुई आपको? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार पूरे भोजपुरिया दर्शकों को। भैया, ये ज़िंदगी बन गए हो तुम, पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत बड़ा लगाव था मेरा। मैं इवेंट शो करता था। अच्छा। दोहा, कतर, दुबई, नेपाल, इंडिया, वहाँ से मेरी लगाव हुई। बाद में कुछ दोस्तों ने राय दिया, ये लॉकडाउन हुआ। हाँ। मैं यहाँ पे वो हो गया। हाँ। तो दोस्तों ने राय दिया कि आप जब इतने स्टार के साथ आपका व्यवहार है, आपका मेल मिलाप है, तो क्यों ना एक मूवी बनाए। अच्छा। तो हम ये सोच लेके कि चलो सही बोल रहे हैं, इसके लिए हम ये ज़िंदगी बन गए हो तुम का ये फिल्म बनाने की सोचे। जी जी। तो यही उम्मीद जताए आज। तो आज ये फिल्म का क्लाइमेक्स भी ख़त्म हो गया और एक गाना आज फिल्म का आखिरी गाना है जी, जो इस फिल्म का महत्वपूर्ण गाना है जी। तो इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, सैड सॉन्ग है। अच्छा। इसमें आपको दर्द दिखेगा। हाँ। हर एक चीज़ का, सब चीज़ इस एक गाने में दिखाई देगी। जो गाने का वर्ड्स हैं, ये आपको दर्शकों को सब समझ में आ जाएगा कि मूवी किस लेवल की बन रही है ना। और वैसे इस फिल्म के जो जितने म्यूजिक है और गाने हैं वो सारे विनय बिहारी जी लिखे हैं। इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी जी। तो उन्हीं का म्यूजिक है। वैसे इस फिल्म में आपने इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों को कास्ट किया है जी। इस फिल्म की बड़ी कास्टिंग जी, है ना। इसमें इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े एक्टर जुड़े हुए हैं। देव सिंह जी जुड़े हुए हैं इस फिल्म के, अनूप अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, किरण यादव जी जुड़े हुए हैं, रितु सिंह जी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के कास्ट के बारे में? ये कास्ट हम लोग बहुत, जो मूवी का राकेश त्रिपाठी जी हमारे राइटर हैं। हाँ। उन्हीं के आधार पे किस पे क्या सेट होती है रोल, और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लें कि इसमें अलग तरीके का निखार आए भोजपुरी इंडस्ट्री में। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। तो यही सोच लेके हम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, जैसे हमारे देव सिंह जी हो गए, अनूप अरोड़ा जी हो गए, किरण यादव जी हो गए, जय नीलम जी हो गए, रितु सिंह जी हो गए, हमारे शुभम तिवारी भैया हो गए, और गणेश गुप्ता जी हो गए। यही एकदम कैरेक्टर में इतने अच्छे मतलब वो हैं। हाँ। तो यही सोच लेके मैं ये ऐसे एक्टरों को लेके विचार बनाए और कर रहे हैं। जी जी जी। और ये लोग से इतना प्यार मिल रही है कि फैमिली की तरह, दुख सुख में जैसे होता है ना, एक फैमिली की तरह, वही सोच हमको इतना खुशी हो रही है कि ऐसे लोग से हम जुड़े हैं। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। तो बहुत खुशी हो रही है जी जी कि हम एक फैमिली में हैं। जी। ऐसा ये नहीं कि हम एक्टर के साथ हैं, ये हैं वो हैं। एक फैमिली हमको मिल गई है भोजपुरी इंडस्ट्री। जो हम सोच रहे थे वहाँ कि हमको उतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए आज ये फैमिली हमको देख के रियल में हमको लग रहा है कि हमारी फैमिली है भोजपुरी इंडस्ट्री। आप फिल्म मानते हैं, मतलब पारिवारिक फिल्म मानते हैं, एक्शन फिल्म मानते हैं, रोमांस नहीं नहीं, ये एकदम वल्गर फिल्म मानते हैं? नहीं नहीं, वल्गर से तो हम बहुत दूर हैं। ये हम वल्गर के खिलाफ हैं। जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग, उसको हम हटाना चाहते हैं कि इतनी साफ सुथरी फिल्म लाएं कि ताकि पूरी फैमिली बैठ के देख सके। बहुत बढ़िया। और यही सोच लेके कि जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पे कोई भी उंगली उठाता है तो तकलीफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बुरा लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई उंगली ना उठा पाए। हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए वो हम बर्दाश्त नहीं सके। यही सोच लेके आए हैं कि हमारे ऊपर उंगली, इतनी साफ सुथरी फिल्म बनाए ताकि हमारा भी ये भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ है। बराबर है, राइट जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो करीबन पिछले 8-9 साल से मेरा परम मित्र है। लॉकडाउन के दरमियान मेरा सच्चा साथी है। बहुत सारी फिल्में हम एक साथ किए हैं और मैं आपको बताऊं कि एक नया रूप इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं। हर वक्त से उन्होंने अलग करने की कोशिश की है और मेरे परम मित्र, कलाकार,
बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे इंसान मिलाने जा रहा हूँ। आप सभी उनसे परिचित हैं, देव सिंह जी। देव भाई आप लग रहे हैं आप। नहीं थोड़ी सी बस कहिए कुछ, क्या कहूँ। अरे आपने इतनी तारीफ कर दी है कि सबसे बड़ी बात है कि तारीफ करने वाला भी शख्स ऐसा है कि जो खुद इतनी काबिल तारीफ है, जिसकी तारीफ मैं करना शुरू करूँ तो सुबह हो जाए, 2 बज रहे 4 बज जाए। जी 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 भाई, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, बहुत अच्छे अभिनेता हैं आप, सिनेमा आपका पैशन है और दोस्तों के दोस्त हैं आप। तो आप अगर ऐसी तारीफ मुझे करेंगे तो मेरी नींद कहाँ आएगी, मेरे को ऐसी उड़ जाएगी। बिल्कुल भाई, आप हमारे सर, आप बताइए देव भाई कि क्या मतलब आप इतने सिनेमा कर रहे हैं आज के डेट में, मेरे ख्याल से हर एक पल आपका आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पल मतलब आपके लिए अहमियत रखता है। कभी आप यहाँ रहते हैं तो पता चलता है, अभी आप यहाँ पर हैं तो पता चलता, फिर कल मॉर्निंग में 7 बजे की शिफ्ट में आप फैज़ाबाद में नज़र आएंगे मुझे, तो पता चल रहा है कि 2 दिन के बाद आप गोरखपुर में नजर आएंगे। क्या आप चाहते हैं भोजपुरी में कि किस तरह का भोजपुरी सिनेमा बन रहा है, या उसका क्या है? देखिए भोजपुरी सिनेमा देखा जाए तो अब जाके अच्छे रास्ते पे है, और इस तरह एक साल और रह गया तो और अच्छी फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। फिल्में बन रही हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, सोशल फिल्में बन रही हैं, स्टोरीज़ वाली फिल्में बन रही हैं, स्टोरी प्रधान फिल्में बन रही हैं। तो खुशी इस बात की है कि ऐसी फिल्मों में काम करने को मौका मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से भाग के वहाँ जा रहा हूँ, मैंने 20 फिल्में छोड़ी भी हैं। तो कोशिश तो यही है कि अच्छी फिल्म करूँ, धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को सेलेक्टिव कर, हाँ नहीं कैरेक्टर के हिसाब से काम करना चाह रहा हूँ, सेलेक्टिव भी है, और हमेशा कोशिश ये रहती है कि कुछ नया करूँ, जो कर लिया उसको छोड़ कर। तो उस तरह की फिल्में आ रही हैं, मैं हर बार नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से जब शूट पे जा रहा हूँ तो वो फिल्म में मैं था नहीं, वो फिल्म किस्मत से मेरे झोली में आ गई। करना चाह नहीं रहा था, लेकिन मेरे एक परम मित्र हैं, बड़े छोटे भाई कल्लू जी हैं, उनकी वजह से करनी पड़ रही है। तो कुछ चीज़ें हैं, और एक अच्छी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, साथ हीरोइन है फिल्म में। तो यहाँ से वहीं की शूटिंग में जाऊँगा, लेकिन जिस हिसाब से कल मैं आया हूँ, कोहरे की मार देखा हूँ, तो वो डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ कि कैसे वो सफ़र तय होगा, इसलिए मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा हूँ। और पता नहीं शूटिंग कब ख़त्म होगी तो मैं निकलूँगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा जो साहब फिल्म इंडस्ट्री में जब आए थे तो विलन के रूप में आए थे, और धीरे धीरे चरित्र अभिनेता से वो लीड एक्टर बन गए, और इंडस्ट्री में एक अलग इंडस्ट्री को खामोश कर दिया उन्होंने, अपना नाम ऊपर कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कहने का अर्थ मेरा ये था कि मेरे जो परम मित्र देव जी हैं, वो जुग जुग जिया हो ललनवा में एक गाना किए एक हीरो के रूप में, और मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त हीरो के रूप में मेरी फिल्म से शुरुआत किए हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले आप किए हैं देव भाई हीरो का, मतलब हीरो पॉजिटिव रोल किया पर गाना नहीं किया। हाँ, मतलब देखिए, मैं श्रेय लेना चाहूँगा मेरे भाई का, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, पेरिस सिनेरुआ, एक तो ये जो विडम्बना बन के आई है ना कि जो खलनायक है वो नायक नहीं कर सकता, जो नायक है वो खलनायक नहीं कर सकता। इवन आपको एक बात बताऊं कि कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनकी डूबती नैया को उनके इमेज से हटके जब उन्होंने काम किया तभी उनको संभले हैं। प्रियंका चोपड़ा, ऐतराज, अजनबी, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, इवन ये लोग कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जब अपनी इमेज कुछ बदला है तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको लोगों ने वापस नहीं लिया। अजय देवगन जैसा एक्टर जब खाकी में विलन बन के आता है तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन उनकी होती है। दीवानगी, कहने का मतलब कि एक एक्टर जो है, अभिनेता जो है, वो किसी इमेज में उसको बंद कर नहीं रहना चाहिए। लेकिन एग्री कर रहा हूँ कि शाहरुख खान साहब जो हैं वो मतलब वहीं से सुपरस्टार बने जब उन्होंने बाजीगर और डर किया। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन क्या होता है, नायक से खलनायक इज डिफरेंट। मैं खलनायक से नायक वाली बात कर रहा हूँ, जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। विनोद खन्ना जी, करेक्ट है। विनोद खन्ना साहब का देखिए पूरा वो मतलब जहाँ देखो डाकू, उनसे बढ़िया डाकू तो कोई दिख ही नहीं सकता था। विद्युत जमवाल, हाँ है ना, कितने सारे लोग हैं, देखिए आपको अच्छे से याद है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, एक तो सबसे पहले आपको सिंगर एक्सेप्ट करती है, यहाँ पर एक चलन है, लेकिन आप उस चलन को तोड़कर डबल चलन तोड़ रहे हैं। आप तो सिंगर भी नहीं है, ऊपर से हीरो भी नहीं है,
और विलन से बिना सिंगर बिना हीरो करके आप तोड़ रहे हैं, तो ये तो सैल्यूट करने वाली बात है। मैं कुछ तोड़ नहीं रहा हूँ। अरे भाई तोड़ रहे हो, हकीकत है, मानना पड़ेगा। मैं बस कोशिश कर जो मेरे बैरियर तोड़ रहे देखिए हो देखिए मैं सर की बिलीव है, आपका बिलीव मेरे पे था कि एक गाना करवाएंगे और आपको अच्छे से याद है गाने के दिन मेरी क्या हालत थी। हाँ, मैं जानता हूँ। आपने ही बोला कि अरे देव भाई कुछ नहीं हो जाएगा, करूँगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने किया, गाना निकला, गाना किया और कोशिश की। इसके बाद जिन लोगों ने फिल्म देखी तो किसी ने ना नहीं बोला, खराब नहीं बोला। हाँ। उसके बाद एक फिल्म जो बैरी सनोरा की अपनी तारीफ की है, बैरी सनोरा तो एक ऐसी फिल्म है कि जहां मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि नहीं मैं करूंगा। और जब संदीप जी ने जब मुझे ये रोल ऑफर किया तो मेरा पहला सवाल यही था कि आप कैसे मुझे रोल दे रहे हैं, जब आप मैं एक खलनायक हूँ। लोगों ने आपको कहा होगा तो बोले कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपकी एक फिल्म देखी सेहरा बांध कहूँगा, वहाँ आप एक्सप्रेशंस देखे, मैंने कहा कि ही इज़ एन एक्टर, आप एक्टर हो। तो एक एक्टर के लिए कोई सीमा नहीं कि आप विलेन का रोल कर रहे हैं या इसका रोल कर रहे हैं, आप करिए, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। तो फिर हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे किसी ने कोई कैरेक्टर नहीं बताया, स्केच नहीं किया, मैं अपना काम किया, पहला सीन किया, पहले सीन से जो अप्रिशिएशन हुआ उसके सीन्स बढ़ते गए। और मैंने उस फिल्म में काफ़ी सीन्स मेरे ऐड हुए हैं, एड ऑन सीन्स हैं, जो प्रोमो में है वो एड ऑन शॉर्ट सीन है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो मिला उसमें ऑनेस्टली ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को लगता है कि जो विलेन है वो दूसरे रोल में नहीं फिट बैठ सकते, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक विलन में काम करने का मौका बहुत मिलता है, शेड्स मिलते हैं, आपको समय कम मिलता है, उसमें ज़्यादा काम करने को मिलता है। और जो इस तरह का रोल है, जैसे मैंने जो मंदबुद्धि का रोल किया है, अभी मेरी एक फिल्म आएगी प्यार तो होना ही था, हार्डकोर विलेन आएगा। एक फिल्म आई थी कसम पैदा करने वाली, मैंने अपनी एज से ऊपर के रोल किया था। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता मेरे को। अभी एक फिल्म आएगी बिफोर यू की चंदन प्रणय गुंजा, मेरे ऊपर एक गाना है और मैं उसमें बिजनेस मैन बना हूँ। काफ़ी प्यारी फिल्म है, बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है, तो वो भी कैरी किया हूँ। मुझे लगता है कि वो भी लोग देखेंगे। तो जिस हिसाब से चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, शायद डेस्टिनी सब करे जा रही है, तो मेरा काम है काम करना। जो मौका मिलेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा कि ये अच्छा है, करूँगा। और वहाँ मैं फिल्में भी छोड़ रहा हूँ कि यार ये फिल्म नहीं करनी, वो नहीं करनी। ऑफर सबके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सच सम्मान अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि आप हमारे भोजपुरिया दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी को लेकर? देखिए, भोजपुरी को लेकर इतना ज़रूर कहूँगा, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, भोजपुरी से पहचान है, भोजपुरी सम्मान है, भोजपुरी मेरी इज्जत है। और दर्शकगण जो अच्छा देखना चाहते हैं वो बिल्कुल अब आँख खोल के रखिए, उनके पास सिनेमा ऐसे से आ रहे हैं जिसमें आपको अच्छी फिल्में देखने को मिल रही हैं और आने वाले समय में अच्छी फिल्में। लेकिन अब क्या है, अच्छे और बुरे में चुनाव भी आप ही को करना है। आप अच्छा चुनाव नहीं करेंगे, बुरा चुनाव नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ बदलाव नहीं आया। जब आप अच्छे के चुनाव करने लगेंगे तो आपको लगेगा बदलाव हो रहा है। तो जो अच्छी फिल्में हैं आप उसे एक्सेप्ट करिए, देखिए। आजकल टीवी पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बन रही हैं, पारिवारिक फिल्म रही हैं। अब इसमें आपको देखना है कि आपको पसंद क्या करना है। हर चीज़ का दौर बदलता है, एक बार एक्शन चलता है, फिर कॉमेडी आता है, फिर इमोशनल आता है। उसी तरह भोजपुरी का दौर शायद आया है। अभी एक्शन फिल्में कम हुई हैं, पारिवारिक फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। तो अगर मैं विलेन बनकर, मुझे लगता है विलेन का इंतज़ार करूं बैठ के कि मैं विलेन का रोल मिलेगा, कोई अच्छी फिल्में तो करूं, तो वो नहीं करना। और फिल्में ऐसी भी करनी है जिसमें मेरा काम लोग देखें। अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया है और वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो तो लोग देखें तो अप्रिशिएशन कैसे मिले? यह है वो लोगों को देखना ज़रूरी है, तो आप सब ज़रूर देखिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी फिल्में करूँ कि आप सब देखिए कि मैंने क्या किया है, क्या कर रहा हूँ। और आपका प्यार और आपका प्रतिक्रिया दोनों बहुत ज़रूरी है, और प्रतिक्रिया ही मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्लीज़ आप सब, सिनेमा बदल रहा है, मेरी जो फिल्में आ रही हैं आप सब देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं और आगे भी हम लोग अच्छी फिल्में करने का प्रयास करेंगे। शुभम भैया इस मसले में बहुत लकी हैं, धनी हैं कि इन्होंने एक चुनाव कर रखा है कि मुझे अच्छी फिल्में करना, और कर रहे हैं। तो जुग के बाद ये भी एक बड़ी फिल्म कर रहे हैं, अच्छी फिल्म कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा देव भाई, जिस तरीके से आप अभी कहे कि हमें साफ सुथरी सिनेमा, अच्छी सिनेमा, हमारे दर्शक को सिनेमा को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपकी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, साफ़ सुथरी फिल्में आ रही हैं। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि आप अश्लीलता से दूर हैं और अच्छी सिनेमा अपने परिवार को देखना चाहते हैं। आप सिनेमा अच्छा देखना चाहते हैं और अभद्र भाषा वाली फिल्में नहीं करना चाहते हैं।
ये बात समझ में मेरी आ गई, आप भी चाहते हैं पॉजिटिव सिनेमा हो। अब मुझे सिर्फ सवाल ये कहिए कि जब आपकी ये सोच है तो आप भोजपुरी सिनेमा का स्थान, जैसे आज मराठी सिनेमा है, साउथ की सिनेमा है, बॉलीवुड की सिनेमा है, उन सिनेमा में आपकी भोजपुरी सिनेमा का स्थान कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हमने उसके लिए कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता है हमने कोशिश नहीं की कि स्थान मिले, हम स्थान पाना है। हमने यही कोशिश की है कि हम फिल्म बना रहे हैं, कितना कमाएंगे, कितना में बिक जाएगी फिल्म। लेकिन कहाँ कमा कौन रहा है? कमा आपको लग रहा है कोई कमा रहा है? मैं ये बता रहा हूँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हम सोचते ही है, हमने कभी स्थान देने की सोचा ही नहीं ना। क्या बच्चे कुछ बनाए, क्या प्लान आपने, वही तो पूछ रहा हूँ, आप क्या? देखिए, मैंने अपने हिसाब से जो प्लान किया है, मैं भी कुछ फिल्में करूँगा, मैं अपनी तरफ से कुछ फिल्में बनाऊँगा और पाइपलाइन में है। और बहुत जल्द, अगर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कुछ बातें चली 2021-22 में, मैं भी एक फिल्म तो 2 फिल्में बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने भोजपुरी बदलने वाली फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन ये बनाऊंगा कि मेरा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो भोजपुरी है, जो भोजपुरी की माटी है, वो मिस नहीं। और हम लोगों ने मिस किया है। और आप अगर साउथ की फिल्में देखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि साउथ की फिल्में चाहे कितनी बड़ी महंगी हो, चाहे कितना बड़ा स्टार हो, उनका एक पार्ट गांव में होता ही होता है। और उनका अपना कल्चर नहीं छोड़ते। उनका हीरो लुंगी पहनता है, लुंगी पहन के एक्शन भी करता है। और पूजा पाठ, मंदिर, बुआ, चाची, नानी, सब उसकी फिल्मों में होता है। हमारी फिल्मों में इसका अभाव है। हम भूल जाते हैं कि हमारी मिट्टी क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि कुछ जो एल्बम्स ऐसे बने हैं जिसको लोग पसंद कर लेते हैं। अब पता है पसीना चुहाता है, कुछ क्या है, गन्ना का रस घुसाता है। देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देव सिंह जी के ऐसे अभिनेता है जो बोलने में भी संकोच कर रहे हैं, शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे बात आप? मतलब कि आप कितना अंदर से कुंठित हैं, ये बात इस बात को साबित करता है। आप आग्रह कीजिए हमारे दर्शकों से कि कृपया कर आप ऐसी फिल्में, ऐसे गाने मत देखिए। तो मैंने वही तो बोला, अच्छा आप चुनिए, बुरा आप चुनाव करना, आप चुनाव करेंगे। अब देखिए, मैं इसमें गलती कहीं ना कहीं हम मेकर्स की भी है। दर्शकों से वही तो कहना चाहते हैं, जो गंदा गा के भी गंदा गा रहे हैं तो उसके व्यूअर्स बहुत हैं, उसको गाना सुनने वाले बहुत, इसलिए उसको हीरो भी बना देते हैं भाई। तो अभी मैं उसमें क्या कहूँगा, अब तो लड़ाई अलग ही चल रही है। अब मिलियन की भी लड़ाई चल रही है। मेरा इतना व्यू, उसका इतना व्यू, उसका उतना व्यू, कमाई का व्यू नहीं है। खैर, अब सिनेमा उनका जो भी इनका व्यू बढ़ता है सिनेमा से, उसका कोई बेनिफिट कोई बेनिफिट क्या है? आज तो मेरे को लगता है नॉन सिंगर लोग ज़्यादा सिनेमा कर रहे हैं। टीवी पे लोग देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं बस, और मोबाइल पे देख रहे हैं। और दूसरी बात रही अश्लीलता का, देखिए हमारे घर में, मैं आपको बताऊं, हम तो मातृभाषा, मेरी माँ आरा की है, बाबूजी मेरे बलिया के हैं, तो मेरा खून ही भोजपुरी का है। तो हम पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। लेकिन हमारे घर में अभी भी कोई अश्लील गाने नहीं बजते। भोजपुरी गाने बहुत रेयर बजते हैं तो जो अच्छे हैं, प्यारे हैं। अब वो कई चीज़ें ऐसी हैं कि समझ ही नहीं आता कि बच क्यों रहा है। तो हमारे घर में जब माता जी थी तो भी हम लोग भोजपुरी फिल्में देखते थे। दुल्हनगा पार के, चल सके दुल्हा देखे, बड़ी कंगना, हमने सारी फिल्में हम समय बचपन में देखी है फिल्में। हमारे बाबूजी भी देखते थे, हर हर महादेव, पता नहीं। लेकिन अभी हम तो घर पे ये हो गया कि हम क्या फिल्म दिखाएं और क्या बोलें। लेकिन कुछ फिल्में जो मैंने की अच्छी लगती है तो मैं खुद बोलता हूँ कि फिल्म आप लोग देखिए, तो टीवी पर लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अश्लीलता वाला है मसला, ये कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? करेक्ट, देख रहा सुन रहा, तभी लोग उसको कर रहे हैं ना। तो वो देखने सुनने वालों को उनको पसंद है, वो कर रहे हैं। जिसको नहीं पसंद है वो नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन एक मापदंड हर चीज़ का होना चाहिए। हमारे गाने में सेंसर नहीं है, एल्बम्स में तो कुछ भी गाते हैं। कई गाने तो मैं मतलब उसका नाम ही पढ़ के ऐसा लगता है कि साला ये पढ़ के इतने गुस्सा आ रहा है, ये घर में कैसे सुना रहा है। तो चीज़ों की ये बात है कि हमारा जो काम है, जो आपका काम है, जो मेरा काम है, हम उसका प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास कर सकते हैं। देखिए, जब फिल्म का दौर बदलता है, कोई एक फिल्म लीक से हट के रिलीज़ होती है और हिट होती है, तो लोग उसी पैटर्न पर फिल्म बनाते हैं। करेक्ट। तो ये जरूर, अभी देखिएगा, अब छठी मैया पे कई फिल्में बन रही। छठी मैया पे एक फिल्म आई, बिफोर यू एक फिल्म लेके आया, आशीर्वाद छठी मैया का। उसके बाद बिटिया छठी मैया की बनी है, और बहुत छठी मैया पे बहुत फिल्म बन रही है। तो इसी तरह एक ट्रैक बदलता है, चीज़ें बदलेंगी। और एक चीज़ है कि एक अच्छी फिल्म बनती है तो फिर 10 फिल्में करेक्ट ट्रैक पर बनती है। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि अभी तो वही चल रहा है, वही दौर है, 6 गाने, 4 एक्शन और
एक बाप होगा, दबंग, उसकी बेटी होगी, इससे हीरो प्यार कर लेगा, हीरो बेरोजगार होगा। तो ये सब चीज़ें निकलना बहुत ज़रूरी है और कुछ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो नहीं है, देखिए भीड़ में तो चल ही रहे हैं सर, भीड़ से जो अलग चलेगा किया जाएगा, उसके लिए कुर्बानियाँ लगती हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। वैसे गाने का टाइम हो गया है, शूट का टाइम हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, करीबन जी 3 बज रहे हैं इस वक्त रात के। मैं शुभम तिवारी आपसे अलविदा चाहता हूँ, वापस आप सभी से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।